भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आज सावित्री बट वृक्ष की क्या मुहूर्त है, क्या कथा है और इस व्रत को किस लिए किया जाता है, तो मैं उसकी विधि बताने जा रही हूँ। तो उसमें होती है विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, शंकर भगवान जी की पूजा होती है, लक्ष्मी मैया की पूजा होती है और बड़ के पेड़ की पूजा होती है। तो अब कराते हैं हम विष्णु भगवान जी के दर्शन। तो हम कराते हैं विष्णु भगवान जी के और लक्ष्मी मैया के दर्शन। यहाँ पर गणेश जी और मामा पार्वती और भगवान शंकर जी के दर्शन है नंदी के साथ, उनके दर्शन कर लीजिए। और ये है लड्डू गोपाल जी, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये हमने करी है कलश स्थापना, तो ये कलश स्थापना कर लिए। मैंने इसमें लौंग, इलायची और सुपारी और गंगा जल डालकर गले तक लोटा भर लिया है। और मैंने इस पर विराजमान कर दिया है गोला, और इस पर बांध लेंगे अब कलावा। तो अब हमने बांध लिया है इस पर कलावा। तो ये है कि ये बट वृक्ष की पूजा किस लिए की जाती है और ये व्रत क्यों किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सावित्री सत्यवान को जीत कर लाई थी, किससे? यमराज जी से। तो ये किसके लिए किया जाता है? ये पति के लिए किया जाता है, ये व्रत पति के लिए किया जाता है। और इसका शुभ मुहूर्त है 29 तारीख को मावस शुरू हो जाएगी 1:45 पर, और रहेगी 30 तारीख को 30 मई शाम को 5:30 बजे के बाद तक रहेगी। तो इसलिए व्रत 30 तारीख को किया जाएगा सावित्री बट का। तो इसको सावित्री बट के नाम, इस व्रत को सावित्री बट के नाम से भी कहा जाता है, सायता की कथा के नाम से भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में जो होता है वो ये मावस भी होती है और इसकी पूनो भी होती है। बट पूनो होती है, तो पूनो पर क्या होता है, उस पर माता का श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो अब इसमें क्या करना है, मेरे को आज बड़ की टहनी नहीं मिली थी, तो हमें क्या करना है, किसी भी गमले में बड़ की एक टहनी को लेकर लगा लेना है और उसके ऊपर जल का छींटा लगाकर उस पर पीला वस्त्र उड़ाकर बड़ वृक्ष पर, और हमने पीले हल्दी से तिलक लगाना है। तिलक लगाकर सुबह पूजा करनी है। तो हमने स्वच्छ होकर हमने करनी है पूजा बड़ वृक्ष की। तो अब इसमें किसकी होती है? विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो हम सबसे पहले जल का छींटा लगाकर गणेश जी की और विष्णु भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर जल का छींटा। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है जल का छींटा कुशा से, और यहाँ लड्डू गोपाल जी पर भी छींटा लगा लूँगी। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप क्या करेंगे, इन्हें पंचामृत से स्नान करा लेंगे और इसके बाद हम इनको पहना देंगे वस्त्र। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को वस्त्र अर्पण कर दूँगी। यहाँ पर मैं गणेश जी को वस्त्र अर्पण कर दूँगी। पार्वती जी के लिए वस्त्र अर्पण कर देंगे। ये गणेश जी के लिए किया था मैंने यहाँ पर, अब पार्वती जी के लिए अर्पण कर देंगे और फिर भगवान शंकर के लिए वस्त्र अर्पण कर देंगे। और यहाँ पर हम लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम इसमें कौन सी चीज़ों का भोग लगता है, तो इसमें लगता है सफ़ेद चीज़ों का भोग। और सावित्री ने बहुत कठिन परिश्रम किया था, तो यानी कि तो उसमें लगता है चने का और गुड़ का भोग। तो यहाँ पर मैंने ये चने लिए हैं। तो ये चने जो हैं हमें एक दिन पहले भिगो लेने हैं। भीगे हुए चने होते हैं और गुड़ होता है। तो ये मैंने भीगे हुए चने और ये गुड़ ले लिए हैं। अब मैंने सबको वस्त्र अर्पित कर दिए। अब चढ़ाएंगे पुष्प। बट वृक्ष पर हमें लगानी है हल्दी से टीका और तिल, उसके लिए बाद चढ़ा देंगे कलावा। कलावा के बराबर में चढ़ा देंगे पुष्प। उस पुष्प के बाद अब हम चढ़ाएंगे लड्डू गोपाल जी के चरणों में पुष्प, गणेश जी के चरणों में पुष्प चढ़ा देंगे, माता पार्वती जी के चरणों में पुष्प चढ़ा देंगे और शंकर जी के चरणों में पुष्प चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम पुष्प चढ़ा देंगे।
हम विष्णु भगवान जी के पास में पीले पुष्प चढ़ाएंगे और लक्ष्मी जी के चरणों में सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प रखकर चढ़ाएंगे। इस तरीके से ये गुलाब का पुष्प चढ़ा देंगे। तो अब हमने चढ़ा दिए पुष्प। हाँ, और इसमें फल भी चाहिए होंगे, तो ये हमें फल चाहिए। और ये हमें एक चने एक दिन पहले भिगो लेने हैं, गुड़, मेवा, ये हमें चाहिए। और इसमें होता है बायना। तो आप इसमें व्रत होता है, तो व्रत क्या करते हैं, तो इसमें मीठा व्रत किया जाता है, मतलब शाम को मीठा खाया जाता है। अनाज खा लेते हैं लेकिन मीठा खाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी, पकौड़ी, मीठे पुए जिसको कहते हैं, या हम मीठी मठरी भी रख सकते हैं। और सफ़ेद मीठा मिष्ठान भी रख सकते हैं। हम सफ़ेद मिष्ठान में रसगुल्ले भी रख सकते हैं और चावल की खीर भी रख सकते हैं। तो इस वाली मावस पर, यानी कि बड़मावस पर पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। और इसमें हम दूध, दही और खाना भी बनाकर दे सकते हैं। तो दान देने में दूध, दही और रसीले फल, ये सब हम दे सकते हैं। बायने के लिए या तो हमें पूरी चाहिए या हमें मठरी चाहिए। तो मैंने यहाँ मठरी ले ली है और दक्षिणा का मैंने ये लिफाफा ले लिया है और ये साड़ी ले ली है। तो ये हम जो बायना देते हैं, तो ये हम अपनी सास को दे सकते हैं, अपनी नंद को दे सकते हैं, और कोई हमारी उम्र से बड़ी कोई फ्रेंड है उसको भी दे सकते हैं। तो ये हम बायना कर लेंगे। तो आपकी कुल परंपरा में जैसा भी हो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर इस तरीके से व्रत किया जाता है। और इस पर होता क्या क्या है बड़मावस पर, तो ये बताया है। तो कल है सोमवार, यानी कि 30 मई को सोमवार पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा योग पड़ रहा है और बहुत पुण्य फल देने वाली है ये। तो और साथ में सोमती मावस भी है, तो बड़ा मावस का बहुत महत्व है। तो अब हमने यहाँ पर ये सब रख लिया है सामान। तो अब हम इनके जब हम पूजा करेंगे तब क्या करेंगे, हम रोली से तिलक लगा लेंगे। जब हम बायना छुएंगे तो हम तिलक लगा लेंगे सबके। तो मैं विष्णु भगवान जी के, गणेश जी के, पार्वती जी के और शंकर जी के, लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी के जिस समय पूजा करेंगे उस समय लगाएंगे तिलक। तो इसमें अब होता है श्रृंगार का सामान। तो ये है श्रृंगार का सामान। तो ये श्रृंगार का सामान जो है ये हम बांट भी सकते हैं। तो मैं जो ये कह रही थी, महाराष्ट्र में जो पूनो होती है उस पर व्रत रखा जाता है। तो ये सामान जो है हम अपनी फ्रेंड को, जो जान पहचान वाले हैं उनको भी दे सकते हैं, और आप बामनी को भी दे सकते हैं। आपका भाव है, आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है बायना जो होता है वो छुआ हुआ होता है और ये होता है प्रसाद। तो ये हम बांट सकते हैं इस तरीके से। तो अब इसके बाद मुहूर्त भी हो गया और इसके बाद होती है इसकी कथा। तो ये है बट वृक्ष या बणसायत अमावस्या की कथा। तो इस कथा में क्या है कि सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से बचा कर लाती है। यमराज जब ले जाते हैं तो जाते समय क्या करती है, उनके पैर पकड़ लेती है। तो वो क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम पुत्रवती हो। तो तब सावित्री ये कहती है, जब आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। तो तब यमराज जी को सत्यवान को छोड़कर जाना होता है, इसलिए वो उनको छोड़ जाते हैं और अपने पति के साथ सावित्री खुश रहती है। तो ये पति के लिए व्रत किया जाता है। तो अब ये इस बुक में से हम कर लेंगे कथा करने के बाद करेंगे हम आरती। तो हमने जला ली है जोत, तो हम करेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
अब हम कर लेंगे, जल से छींटा लगा लेंगे और जो ठंडी करके हम देंगे, भगवान जी को दे देंगे पहले धूप दीप, और उसके बाद हम ले लेंगे। तो उसके बाद हम लगा देंगे भोग मीठी चीज़ों का, जो सब हमारी चीज़ें हैं उन पर हम उनका लगा देंगे हम भोग। अब बजाएंगे हम घंटी, घंटी लगा कर लगा देंगे भोग। तो कथा सुनने के बाद हमने पुष्प अर्पित कर दिए थे और अब हमने आरती कर ली। आरती करने के बाद हम करेंगे क्षमा प्रार्थना। तो क्षमा प्रार्थना के लिए हम ले लेंगे फूल, जिससे हमने करनी है पुष्पांजलि बाद में। तो हम पहले क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हमने कर ली हाथ जोड़कर प्रार्थना। अब कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए करते हैं हम क्षमा प्रार्थना। उसके बाद अब हमने ले लिया पुष्पांजलि, तो हम पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। तो पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। 3 बार बोलने के बाद हम कर देंगे पुष्पांजलि अर्पण। अब इसमें जो हमने ये सब पूजा करने के बाद अब हम बायना छू लेंगे। तो बायना छुएंगे तो उस पर हम रखेंगे, ये फल रख लेंगे, इसके ऊपर एक फल भी रख लेंगे। तो हम इस तरीके से बायना छू लेंगे। और अब आती है श्रृंगार। तो श्रृंगार के लिए हमें क्या क्या चाहिए और भगवान को हमें क्या क्या चढ़ाने हैं। तो हमने यहाँ पर भगवान जी को चढ़ा दिए फल फूल। ये फल सब भगवान जी को दिए अर्पित करने यहाँ पर। तो रसीले फलों का दान होता है, तो इसमें दान करते हैं रसीले फलों का। अब हमने करना है यहाँ पर ये श्रृंगार में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने लिए है ये लिपस्टिक ली है, ये नेल पॉलिश लिए एक, इसमें एक काजल लिया है और ये काजल लिया है मैंने, ये चूड़ियाँ ले ली हैं मैंने, और ये मैंने लिया एक शीशा, और ये लिए एक मेहंदी की कोन, और ये लिया मैंने कंघा। तो आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। और ये लिया एक काजल। तो इस तरीके से ये होती है सुहाग की चीज़ें, जो हम आपस में थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं सबको। तो आप भक्तों राम राम राधे श्याम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी भक्तों मेरी आईडी है, वहाँ पर भी मैं वीडियो डालती हूँ, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो करें।